जय श्रीमन्नारायण। मैं मैथिली झा आप सभी के बीच कार्तिक मास के 12वां अध्याय की कथा को लेकर के उपस्थित हूँ। आप सभी इस कथा को अवश्य श्रवण करें। मैं कामना करती हूँ कि आप सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए कथा को श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन करके हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? कहीं कोई अच्छी वस्तु देखी है जिस लिए आप आए हो? आज्ञा करिए। नारद जी बोले, हे दैतेंद्र, मैंने एक समय कैलाश पर्वत पर जाकर वहाँ पार्वती के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहाँ अनेकों कल्प वृक्ष और कामधेनु है और चिंतामणियों से वह भूमि प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इनके समान रिद्धि कहीं है ही नहीं। हे दैतेंद्र, जब तुम्हारी रिद्धि की मुझे याद आई तो उसके देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारी रिद्धि को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली कोई नहीं है। फिर भी स्त्री रतन के बिना तुम्हारी उस सिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है। अप्सरा नाग कन्या आदि यद्यपि आपके यहाँ है तो भी पार्वती सी सुंदर नहीं है। जिसके सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेक अप्सराओं को बनाया, परंतु उसके रूप के समान कोई अप्सरा न हुई। स्त्री रत्न के भोगने वाले महादेव जी को वैभव श्रेष्ठ है। ऐसे कहकर मैं जब वहां से चल दिया तब वह दैत्यराज उसके रूप को सुन कामदेव से पीड़ित हो गया। तब भगवान की माया से मोहित होकर सिंह के पुत्र राहु को उसने महादेव जी के पास भेजा। उज्ज्वल चंद्रमा के समान कैलाश को छिन्न चंद्रमा की तरह आपने काले रंग से रंग कर वह राहु वहां गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वह राहु महादेव जी के पास पहुंचा और बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। श्मशान निवासी हाड़ों की माला पहने हे दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ। वह स्त्रियों में रत्न मेरी ही योग्य है, तुम जैसे भिखारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की भ्रिकुटी से भयंकर जैसा एक पुरुष पैदा हो गया। सिंह के सामान जिसका मुख है, लहलहाती जीभ है, नेत्रों में ज्वाला है, ऊपर को केश है, सुख शरीर है, ऐसे वह दूसरा नृसिंह लगता था। जब वह राहु को पकड़ के खाने लगा तब शिवजी ने इसका निषेध किया कि वह मारने योग्य नहीं है, यह दूत है और पराधीन है, छोड़ दो। यह वचन सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी की उस पुरुष ने प्रार्थना की। पुरुष बोला, मुझको बहुत भूख लगी है, हे देव, मैं क्या खाऊं? शिव जी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिव जी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने ही हाथ पांव का मांस खा लिया। अब उसका केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देखकर शिवजी प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कार्तिक मुख, तू सदा मेरे द्वार पर रह। नारद जी बोले, उसी दिन से कार्तिक मुख देवताओं के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कार्तिक मुख का पूजन नहीं करते हैं
उनका पूजन वृथा है। उससे छोड़ा गया राहु बर्बर स्थल पर गिरा, इसी से बर्बर नाम से प्रसिद्ध है। फिर उस राहु ने अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास जाके ये सब बातें कही। एक विशेष निवेदन आप सभी को बताते हुए मन हर्षित हो रहा है कि आप सबके सहयोग से चल रही पवित्र संस्था YVCT वृंदावन अब ATG और 12वे के सर्टिफिकेट के साथ करमुक्त है। अर्थात अब आप जब भी दान करेंगे तो आपको आपके द्वारा दिए हुए दान के कारण आयकर में विशेष छूट की प्राप्ति होगी। आयकर छूट के लिए आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का साफ फोटो भी भेजना होगा, फिर आपको आयकर में भी लाभ मिलेगा। देव उत्थान एकादशी 1 नवंबर 2025 से एकादशी फलाहारी सेवा पुनः प्रारंभ हो रही है। सभी सम्मानित सदस्य अपने सहयोग को QR कोड स्कैन करके शीघ्र भेज दे। आप जैसे दानवीरों के सहयोग से ही ऐसे आयोजन चलते रहते हैं। जय श्रीमन नारायण। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को अवश्य शेयर करें, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें तथा YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्रीमन नारायण। आप सभी को यह कथा सुनने के लिए धन्यवाद।